नंबर वन, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। यशराज नहीं है, ये है पाब्लो पिकासो। दोनों सेम ही लगते हैं। वेल, पीपी का फेमस कोट है कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। अब दुनिया के कोई भी ग्रेट आर्टिस्ट ले लीजिए, जैसे कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क एडिसन, टेस्ला, इन सभी ने कहीं ना कहीं से आइडियाज चुराए हैं। ग्रेट लोग कुछ नया नहीं करते, बल्कि नए तरीके से करते हैं। और सिर्फ ग्रेट लोग ही नहीं, हम सभी कहीं ना कहीं से चीज़ें चुरा रहे हैं। आप खुद को ही देख लीजिए, हम सभी लोग हमारे पेरेंट्स से चुराए हुए जेनेटिक्स का ही रिजल्ट है। तो सवाल ये है कि हाउ वी कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। वेल, आंसर इज सिंपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट कंसेप्ट। अगर आप दिमाग की फैक्ट्री में गॉसिप, बैड न्यूज़, नेगेटिविटी, ड्रामा ये सब डालोगे तो फैक्ट्री से कचरा ही निकलेगा। तो भाई लोग, एक ग्रेट आर्टिस्ट की तरह ऑलवेज आइडियाज, इंस्पिरेशन कलेक्ट करते रहिए और फालतू चीज़ों से दूर रहिए। हियर आर सम टिप्स टू बी अ गुड कलेक्टर। ऑलवेज सीखते रहिए, टेक फोटोज, गूगल करते रहिए, आइडियाज एंड इंस्पिरेशन तलाश कीजिए, एंड ऑलवेज नोटबुक एंड पेन कैरी कीजिए। रिचर्ड ब्रांसन खुद इसका सजेशन करते हैं। इसी पे उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी कि एक बार वो फ्लाइट से जा रहे थे, तो जैसे ही उन्हें एक आइडिया आया तो उन्होंने अपने पासपोर्ट में ही वो आइडिया लिख लिया था। सो फ्रेंड्स, अपने आइडिया को हल्के में ना लेना, एक स्पर्म ही काफ़ी हुए है एक इंसान बनने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम कुछ स्टील करने से पहले ऑथर की ये मेथड ज़रूर फॉलो करना। खुद से ये पूछना कि इज़ इट वर्थ स्टीलिंग। अगर यस, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अगर नो, तो की फ़र्क पैंदा है। नंबर टू, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। कई लोग अपनी ज़िंदगी में वो क्या है और क्या बनना चाहते हैं उसे ढूंढने में ही निकाल देते हैं, जबकि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। ऑथर इसी का सोल्यूशन बताते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। अ लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट ने एडमिट किया था कि उन्होंने कई सारे मूव्स अपने हीरो से कॉपी किए थे, और हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर माही भाई ने हेलीकॉप्टर शॉट भी अपने दोस्त से ही कॉपी किया था। अगर आप स्पोर्ट्समैन या कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सभी ग्रेट स्पोर्ट्समैन और ऑफिसर्स को कॉपी कीजिए। उनका रूटीन, डाइट, प्रैक्टिस आवर्स, ड्रेसिंग, वॉकिंग, बिहेविंग। रिमेंबर, ऑफिसर या स्पोर्ट्समैन बनने से पहले उनका एटीट्यूड होना ज़रूरी है। उस जॉब की ड्रेस पहने जो आप जॉब करना चाहते हैं, वो ड्रेस नहीं जिसकी आप जॉब अभी कर रहे हैं। उन्हें तब तक कॉपी कीजिए जब तक आप वो बन न जाएं। एक बात याद रखें कि हर इंसान फूल की तरह होता है, उसकी अपनी स्पेशल पहचान और खुशबू होती है, उसे कभी ना खोने दें। और कॉपी करने का इंटेंशन सिर्फ स्टाइल कॉपी करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की थिंकिंग को कॉपी करना है। तो कॉपी करने से पहले अपने आप से पूछे कि किसे कॉपी करना है और के कॉपी करना है। नंबर थ्री, राइट द बुक यू वांट टू रीड। इसका पहला स्टेप है, आप जो भी करना या बनना चाहते हैं उस फील्ड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। सेकंड, उस इंफॉर्मेशन को मिक्स मैच करें। और थर्ड, उसमें कुछ यूनिक स्टाइल या क्रिएटिविटी डालें। आपसे पहले भी सभी क्रिएटिव लोगों ने यही किया है, आपको बस साइकिल को कंटिन्यू करना है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे कि ये फिलोसफी आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी में अप्लाई होती है। जैसे फरूचियो लैम्बोर्गिनी ने वो सुपर कार बनाई जैसी वो चाहते थे। इनकी ये इंस्पायरिंग स्टोरी सभी को पता ही होगी। स्टीव जॉब्स ने वो प्रोडक्ट्स बनाई जैसी वो चाहते थे। रियल लाइफ आयरन मैन इलॉन मस्क ने वो रॉकेट्स, कार्स और दूसरी कंपनीज बनाई जैसी वो चाहते थे। तो फ्रेंड्स, गो आउट एंड बिल्ड द प्रोडक्ट जो आप यूज करना चाहते हैं। वो काम कीजिए जो आप सच में करना चाहते हैं। नंबर फोर, यूज योर हैंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इंटरनेट एक खास नेटवर्क पे चलता है, और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो हमें भी उस नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे चिपके रहना, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, रील्स, कंप्यूटर्स, टीवी, इन सभी के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। तो ऑथर हमें बताते हैं कि हमें इस डिजिटल एज में अपनी डिजिट्स को यूज़ करना नहीं भूलना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स काम जैसे पौधे उगाना, फिजिकल बुक रीड करना, पेट के साथ चलने जाना जैसे कामों में भी हमें वक्त बिताना चाहिए। हमें डिजिटल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड को बैलेंस करके चलना चाहिए। इसीलिए ऑथर अपनी ऑफिस में दो डेस्क रखते हैं। फर्स्ट, डिजिटल डेस्क, जिस पे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर्स जैसी चीज़ें रखते हैं। और सेकंड, एनालॉग डेस्क, जिस पे नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, पेन, पेंसिल, पेपर जैसी चीज़ें रखते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हमें इस तरह की दो डेस्क रखनी चाहिए। नंबर फाइव, साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज आर important. As Steve Jobs said, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust the dots will somehow connect in your future. ये डॉट्स आपके पैशन या हॉबीज हैं,
क्या पता कौन से डॉट की कब जरूरत पड़ जाए और कौन सा पैशन या हॉबी हिट कर जाए। MS धोनी से बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, जिनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब थी, फिर भी उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और उसके बाद की हिस्ट्री तो पूरी दुनिया जानती है। तो फ्रेंड्स रिमेंबर, अपने पैशन या हॉबीज को उस जॉब के लिए सेक्रीफाइस मत करें जो आपके जाने के बाद कोई और कर लेगा। ऑथर सजेस्ट करते हैं जैसे कि इलॉन मस्क की तरह हमें मल्टीपल साइड प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहना चाहिए। जब आप एक प्रोजेक्ट से बोर हो जाओ तो दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा, जबकि उनमें से कोई प्रोजेक्ट हिट ना कर जाए। और समटाइम्स खुद को थोड़ा ब्रेक भी दे देना चाहिए, जैसे बर्तन धोए, वॉक पे जाए। एक्चुअली क्रिएटिव लोगों का कुछ ना करना भी सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उस वक्त भी उनका सबकॉन्शियस माइंड काम पे लगा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है द ग्रेट फिजिसिस्ट टेस्ला। उनको ऑल्टरनेटिंग करंट के मैकेनिज्म का आइडिया पार्क में अकेले बैठे थे तभी आया था। तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए और जब भी काम से बोर हो जाए तो खुद को थोड़ा ब्रेक दीजिए। क्या पता कौन सा ब्रेक थ्रू आइडिया आपको कहाँ से मिल जाए। नंबर 6, डू गुड वर्क एंड शेयर इट विद अदर्स। जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो वहाँ हमारे आइडियाज़ को टीचर्स एंड प्रोफेसर्स और क्लासमेट्स अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग बहुत बिजी हैं। और इसका एक एडवांटेज भी है कि जब तक आप लोगों के लिए अनजान हो, तब आप रियल वर्ल्ड में अपने पैशन हॉबीज़ के साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्या पता एडिशन के बल्ब की तरह कौन सा एक्सपेरिमेंट फेमस हो जाए। इसे करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, डू गुड वर्क, या आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो कोई उस चीज़ पे फोकस ना कर रहा हो। देन दूसरा स्टेप, शेयर इट विथ पीपल, उसे इंटरनेट पे डालें। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे ये है अरशद खान, एक पाकिस्तानी मॉडल। किसी ने उसकी ये फोटो इंटरनेट पे डाल दी और रातों रात उसे इतना फेमस मॉडल बना दिया। कैरी मिनाटी, बीबी की वाइन्स और सारे कई लोग, इन सभी ने अपने काम को इंटरनेट पे डाला और लोगों को पसंद भी आया और आज इतने फेमस है। तो फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ें शेयर करें जो दूसरों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करे। इंटरनेट पे लोग आपके काम को हेट भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। अगर आप अपने काम की परवाह करते हैं तो आपको किसी के ओपिनियन से एक घंटा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखें, रास्ते पे भौंकने वाले हर कुत्ते को आप हड्डी डालते रहोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। नंबर 7, जियोग्राफी इज नो लॉन्गर आवर मास्टर। गांधी जी, द फादर ऑफ नेशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर, चार्ल्स डार्विन, द फादर ऑफ इवोल्यूशन, क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका, स्टीव जॉब्स, हिज जर्नी टू इंडिया एंड मैनी मोर। तो इन सभी लोगों में एक कॉमन चीज़ है, ये सभी लोग अपने घर से दूर नई नई जगहों पे गए तो उन्होंने कई सारी डिस्कवरीज की, नई फिलोसफीज, कल्चर्स के बारे में जाना। इसी पे जोना लेहरेर कहते हैं कि डिस्टेंस एंड डिफरेंसेस आर द सीक्रेट टॉनिक ऑफ क्रिएटिविटी। व्हेन वी गेट होम, होम इज स्टिल द सेम बट समथिंग इन आवर माइंड हैज बीन चेंज्ड एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। क्या लिखा है यार। देखिए, ऑथर के और मेरे कहने का इंटेंशन ये नहीं है कि आप घर छोड़ के भाग जाएं, लेकिन नई जगहों पे जाने से और नए लोगों से मिलने से न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो इसका छोटा सा सॉल्यूशन ये भी है कि आप उन लोगों से सराउंडेड रहें जो आपसे डिफरेंट हो, जैसे राइटर, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, कोडर। उन लोगों से सराउंडेड रहें जिनका प्रोफेशन आपके प्रोफेशन से अलग हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऐसी जगह तलाश करें जो आपके दिमाग की फैक्ट्री को सोशली, स्पिरिचुअली, क्रिएटिवली एंड लिटरली फीड करें। नंबर 8, बी नाइस, द वर्ल्ड इज अ स्मॉल टाउन। याद है गार्बेज इन गार्बेज आउट कंसेप्ट। जिम रॉन कहते हैं आप उन 5 लोगों की एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना वक्त बिताते हैं। और वो 5 पांडव कौन से हैं वो जानने के लिए मेरी ये बुक की समरी ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन लोगों से सराउंडेड रहें या सोशल मीडिया पे फॉलो करें जो टैलेंटेड हैं, आपसे बेटर हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। और एक चीज़ पे ध्यान दें कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं। आज सोशल मीडिया पे कुछ लोग हेट फैला रहे हैं, इमेजेस एंड वीडियोस वायरल कर रहे हैं। आपको ऐसे कंटेंट को देख के सोशल मीडिया पे रिएक्ट करने का मन भी बहुत करता होगा, लेकिन ऑथर बताते हैं कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, उस प्रीशियस एनर्जी को अपने इम्पोर्टेंट काम पे लगाएं। ट्रिक ये है कि उस काम को करने में बिजी रहिए जिसकी आप परवाह करते हैं। याद रखें
कि आपकी लाइफ में और सोशल मीडिया पे होने वाली हर एक्शन आपका रिएक्शन डिजर्व नहीं करती। तो नेक्स्ट टाइम रिएक्ट करने से पहले सोचें कि आप इंसान हैं या केमिकल्स। नंबर 9, बी बोरिंग, इट्स द ओनली वे टू गेट वर्क डन। अपने आप का ख्याल रखें, खास करके अपनी क्रिएटिविटी का। क्रिएटिव होने के लिए आपको बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और अपनी एनर्जी बचाने की भी। अगर आप अपनी एनर्जी को फालतू कामों में वेस्ट करते रहोगे तो आप क्रिएटिव काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए ईट हेल्दी, डू सम पुशअप्स, गो फॉर लॉन्ग वॉक्स एंड गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। तो अपने साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी का भी ख्याल रखें। मनी इजंट एवरीथिंग बट एवरीथिंग नीड्स मनी, ये वो कागज़ है जिसे आप कभी डस्टबिन में नहीं देखोगे। इसके बारे में जितना ज़्यादा सीख सके उतना सीखे। ऑथर के ग्रैंडपा कहते थे कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। तो इसीलिए बजट बनाएं, चद्दर से ज़्यादा पैर लंबे ना करें, बाहर जाके खाने से बचें। कंज्यूमर कल्चर को ना बोलना पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है। और अगर फिर भी खुद को ना रोक पाओ तो शाहरुख खान की अम्मी जान कहा करती थी कि खर्चे कम नहीं करने हैं लेकिन इनकम बढ़ानी है। वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ऑथर ने वो चीज़ें सीखी जो वो बाद में अपने प्रोफेशन में यूज़ की। जैसे लाइब्रेरी जॉब से रिसर्च करना सीखे, वेब डिज़ाइन जॉब से अपनी वेबसाइट बनाना, कॉपी राइटिंग से शब्दों से सेल करना सीखे। जॉब का बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो आपका टाइम कंज्यूम करती है, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी है। आपको नए नए लोगों से सीखने का मौका मिलता है, आप वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हो। तो अपना रूटीन बनाइए, उसमें क्रिएटिविटी एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए टाइम फिक्स करें। एक दिन जिम जाने से कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये कार्यक्रम 365 दिन करने से एक नाजुक कली से एक खली बना जा सकता है। आपका अपना पर्सनल कैलेंडर रखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटीज, गोल्स, हॉलीडेज एंड प्लान्स होने चाहिए। अपने काम को मंथ्स एंड डेज में डिवाइड करें और जब भी आपका काम खत्म हो तो एवरी डे उस बॉक्स में मोटा सा क्रॉस जरूर करें। तो कैलेंडर लीजिए, क्रॉस से बॉक्स को भरते रहिए और क्रॉस की चेन को कभी ना तोड़ें। जैसे पुराने दिनों में सेलर्स डायरेक्शन ट्रैक करने के लिए अपने पास छोटी सी लॉगबुक रखते थे, ठीक उसी तरह ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें छोटी सी लॉगबुक रखनी चाहिए जिसमें दिन भर हो चुकी इवेंट्स को शॉर्ट में लिख सके। जैसे कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कहाँ लंच पे गए, कौन सी मूवी देखी। कई सालों बाद आपको ये छोटी डिटेल्स पुरानी यादें ताज़ा करा सकती है। हर इंसान की लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। मैरी वेल सिर्फ पार्टनर तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके दोस्त कौन है, किन से बिजनेस कर रहे हैं, किन लोगों के बीच रह रहे हैं। एक अच्छा पार्टनर आपको ग्राउंडेड रखता है। ऐसा पार्टनर तलाश करें जो क्रिएटिविटी का पीछा करता हो। कई बार लाइफ में आपको एक कुक, मदर, एडिटर, मोटिवेशनल स्पीकर, मेड, ये सभी रोल एक साथ निभाने पड़ सकते हैं। सो चूज वाइजली। नंबर 10, क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन। क्रिएटिविटी वो है जो आपके पास है, उन चीज़ों से आप कमाल कर जाएं। जैसे टोनी शार्क ने अपना पहला सूट एंड आर्क रिएक्टर उस गुफा में एंड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाया था। मानते हैं कि कैरेक्टर फिक्शनल है पर इंस्पायरिंग है। इसके कई एग्जांपल्स हैं। जैसे एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बजट से भी तकरीबन आधे बजट में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। तो भाई लोग, ये क्रिएटिविटी एंड जुगाड़ का ही तो कमाल है। और ऐसे काम हम इंडियंस ही कर सकते हैं, जैसे अपने फ़ोन से वीडियो शूट करना। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। स्पेयर पार्ट से रोबोट्स बनाएं, उसी लिमिटेड कैपिटल से अपना बिजनेस लॉन्च कीजिए। अपनी लिमिटेशंस एंड रिसोर्सेज को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अपनी क्रिएटिविटी को काम पे लगाएं और कमाल कर जाएं। So what now? Well, take a walk, go to the library, buy a notebook and use it. Get yourself a calendar, start your logbook, start your business or blog and share this video. अगर आपको इस बुक की समरी पसंद आई तो उम्मीद है कि इसी ऑथर की दूसरी बुक्स की समरीज भी पसंद आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फ्रेंड्स, योर माइलेज may vary, but all you have to do is just keep going.